हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल एमएड। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एजुकेशन के नेट का सिलेबस। तो इसमें टोटल 10 यूनिट हैं पेपर 2 में। तो पेपर 2 का हम डिस्कस करें बेसिकली। तो अगर आप यूजीसी की साइट पे जाओगे तो आपको नेट का सिलेबस मिल जाएगा, राइट। तो जल्दी से डिस्कस करते हैं इसमें क्या क्या आता है। तो पहली यूनिट है एजुकेशन स्टडीज़ में। तो इसमें जो भी इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफीज हैं जैसे सांख्य, योगा, वेदांता, बुद्धिज्म, जैनिज्म, और उसमें हमें विद्या दयानंद दर्शन के रेफरेंस पे पढ़ना है। इस्लामिक ट्रेडिशंस पढ़ना है, उनके एजुकेशनल एम्स, मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग वैलिड नॉलेज, ये सब पढ़ना है। तो ये आपकी एमएड या एमए एजुकेशन में भी होगा। तो जो भी आपकी एमएड में या एमए में टॉपिक्स है ना, उनको बहुत अच्छे से पढ़ा करो। और ऐसा मत सोचा करो कि इसको मैं छोड़ दूं, क्योंकि एमएड का जो भी मास्टर्स का सिलेबस है ना, वो बेसिकली नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा रहता है। उसमें अगर आप अपनी मास्टर्स बहुत अच्छे से पढ़ते हो तो आपका नेट क्लियर कर पाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, ठीक है। तो जो भी आपके टॉपिक्स हैं उनको बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ना। देन वेस्टर्न थॉट्स पढ़ने हैं, आइडियलिज्म, रियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, मार्क्सिज्म, एग्जिस्टेंशलिज्म, और उनके कंट्रीब्यूशन शिक्षा में क्या है, उनकी इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड विजडम के बारे में क्या चीज़ें कहते हैं। Then sociology of education, symbolic interaction, structural functionalism, conflict theory, concept and types of social institution in their function, उसमें पढ़ना है फैमिली, स्कूल एंड सोसाइटी के बारे में। Then concept of social movement, theory of social movement, relative deprivation, resource mobilization, political process theory, new social movement. Then socialization and education के बारे में, तो education and culture क्या है। देन कंट्रीब्यूशन पढ़ना है, तो जो जो इसमें है उनको तो पढ़ना ही पढ़ना है। स्वामी विवेकानंद जी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी, महात्मा गांधी जी, औरोबिंदो जी, जिद्दू कृष्णमूर्ति जी के बारे में, पॉलो फ्रेयर के बारे में, वॉलस्टोनक्राफ्ट के बारे में, नेल नॉर्डिंग, सावित्री बाई फुले। तो इनके सबके वीडियो हैं। इनके वीडियो नहीं है तो मैं इनको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और जो भी इन्होंने कहा था सब कुछ पढ़ना है आपको, क्योंकि इसमें से पूछ लेते हैं कि पर्टिकुलर जो भी थिंकर है उनका एम ऑफ एजुकेशन क्या था, वो या वो पर्टिकुलर किस चीज़ पे एम्फेसिस देते थे, राइट। जैसे अगर आप जॉन ड्यू की बात करो तो वो प्रैक्टिकल एजुकेशन के बारे में कहते थे ना। तो वैसे ही सभी ने कुछ ना कुछ कहा है, और सभी की जो फिलॉसफी है वो उसमें एक पॉइंट ऐसा ज़रूर है जो कि उनको उनकी इंडिविजुअलिटी को दर्शाता है ना। बाकी चीज़ें तो बहुत ज़्यादा कॉमन है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि केवल और केवल पर्टिकुलर थिंकर ने ही कही थी, राइट। देन पढ़ना है कि नेशनल वैल्यूज एज एनश्राइंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, जस्टिस, लिबर्टी, डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, फ्रीडम विद स्पेशल रेफरेंस टू एजुकेशन। देन है हिस्ट्री, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स एजुकेशन यूनिट 2 में। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट कमिटीज़ हैं, इनके सभी के वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। एमएड वाले पे नहीं, लेकिन जो बीएड का चैनल है मेरा एजुकेशन फाइल, उस पर कंटेम्प्रेरी इंडिया ऑफ एजुकेशन में सभी पॉलिसीज हैं, राइट। तो इसमें पढ़ना है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, कोठारी कमीशन, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 और पीओए 1992 में वो पढ़ना है। देन नेशनल कमीशन ऑन टीचर्स 1999, एनसीएफ 2005, नेशनल नॉलेज कमीशन 2007, यशपाल कमेटी आई थी 1993 में आई थी, आई थिंक। चलो ये ईयर चेक करना पड़ेगा मुझे। बाकी जो भी है, यशपाल कमेटी रिपोर्ट आपको पढ़नी है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2009 वाला पढ़ना है। देन जस्टिस वर्मा कमेटी रिपोर्ट 2012, ये सभी कुछ पढ़ना है आपको। देन पॉलिसीज एंड एजुकेशन में क्या रिलेशनशिप है, लिंकेज बिटवीन एजुकेशन पॉलिसी एंड नेशनल डेवलपमेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ एजुकेशनल पॉलिसी एंड प्रोसेस ऑफ पॉलिसी फॉर्मुलेशन, एनालिसिस ऑफ एग्जिस्टिंग सिचुएशन, जनरेशन ऑफ पॉलिसी ऑप्शन, इवेल्युएशन ऑफ पॉलिसी ऑप्शन, मेकिंग पॉलिसी डिसीजन, प्लानिंग ऑफ पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, ये सब कुछ पढ़ना है। सब्सिक्वेंट पॉलिसी साइकिल्स, इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन, cost benefit analysis and cost effective analysis of education, economic returns in higher education, signaling theory and human capital theory, concept of educational finance and macro level, concept of budgeting पढ़ना है।
देन पढ़ना है पॉलिटिक्स एंड एजुकेशन का क्या रिलेशनशिप है, लिबरल, कंजर्वेटिव, क्रिटिकल अप्रोचेस टू अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिक्स, बिहेवियरलिज्म, थ्योरी ऑफ सिस्टम एनालिसिस, theory of rational choice, education for political development and political socialization. देन है लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस, इसमें साइकोलॉजिकल थ्योरी जाएंगी. तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इसका तो पढ़ना ही पढ़ना है कॉन्सेप्ट, ये बीएड में, टेट में, हर जगह इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो एक बार पढ़ लो अच्छे से, फिर सभी कुछ कवर हो जाएगा आपका. पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ना है, पर्सनैलिटी क्या है, उसमें सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी, कार्ल रॉजर की, गॉर्डन एल्पोर्ट की, मैक्स वर्थीमर की, कार्ट कॉफका की. देन मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन क्या होता है, तो इसमें WHO की डेफिनेशंस वगैरह ज़्यादा एम्फेसिस देना उसमें. और जो नाम है ना, इनको तो बिल्कुल पढ़ के जाना. ठीक है. देन है अप्रोचेस टू इंटेलिजेंस फ्रॉम यूनिटरी टू मल्टीपल, कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल इंटेलिजेंस, मल्टीपल इंटेलिजेंस क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, मल्टीपल वो गार्डनर वाली. थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस स्टर्नबर्ग की, गार्डनर की. असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट पढ़ लेना. प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, मेटाकॉग्निशन एंड क्रिएटिविटी. देन आता है प्रिंसिपल एंड थ्योरीज ऑफ लर्निंग, तो बिहेवियरिस्टिक, कॉग्निटिव एंड सोशल थ्योरीज ऑफ लर्निंग. कॉग्निटिव में पियाजे, सोशल थ्योरी में वाइगोट्स्की की, बिहेवियरिस्टिक में थॉर्नडाइक पावलो वाली है ना, और सॉरी वो वॉटसन वाली भी, JB वॉटसन की. तो वही सब है इसमें, आपने बीएड में भी पढ़ी होगी, और फिर से अब ब्रशअप कर लेना इसको. ठीक है. देन है गाइडेंस एंड काउंसलिंग, नेचर, प्रिंसिपल एंड नीड. क्या है गाइडेंस एंड काउंसलिंग का, टाइप्स ऑफ गाइडेंस क्या है, एजुकेशनल, वोकेशनल, पर्सनल, हेल्थ एंड सोशल गाइडेंस क्या होता है, नॉन डायरेक्टिव एंड एक्लेक्टिक एंड डायरेक्टिव क्या होता है, अप्रोचेस टू काउंसलिंग क्या है, कॉग्निटिव बिहेवियरल, एल्बर्ट एलिस, REBT एंड ह्यूमनिस्टिक पर्सन सेंटर्ड काउंसलिंग क्या है, कार्ल रॉजर्स के द्वारा. देन थ्योरीज क्या है काउंसलिंग की, बिहेवियरिस्टिक, रैशनल एंड इमोटिव एंड रियलिटी. टीचर एजुकेशन के बारे में पढ़ना है, तो इसमें मीनिंग, स्कोप, वही सब आपने एमएड में पढ़ा ही होगा. टाइप्स ऑफ टीचर एजुकेशन कौन कौन से होते हैं, प्री सर्विस, इन सर्विस, है ना. देन उसके मोड्स क्या हैं, डिस्टेंस, फेस टू फेस या हाइब्रिड. स्ट्रक्चर पढ़ना है. देन NCERT के बारे में पढ़ना है, NCT के बारे में पढ़ना है, इसके वीडियोज हैं आप जाके देख सकते हो. एलिमेंट्री, सेकेंडरी एंड हायर लेवल पे टीचर्स के रोल, एम्स क्या होने चाहिए, इसका भी वीडियो है चैनल पे, देख सकते हो आप, प्री सर्विस एंड इन सर्विस वाली प्लेलिस्ट में जाके. प्री सर्विस के बारे में बताना है फिर. ठीक है, हालांकि सिंपल सा है, लेकिन उसके जो फैक्ट्स है ना, बस उनको याद कर लेना. देन है ट्रांजैक्शनल अप्रोचेस फॉर एक्सपोजिटरी, कोलैबोरेटिव एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग. तो जो भी इसमें टाइप्स हैं उसी को पढ़ना है. ठीक है. देन इसमें है सुलमैन, डेंग एंड लीव एंड हेबरमास की जो भी नॉलेज बेस था टीचर एजुकेशन रिलेटेड, उसके बारे में. देन मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्टिव टीचिंग क्या है, स्ट्रेटजी फॉर प्रोमोटिंग रिफ्लेक्टिव टीचिंग, मॉडल्स ऑफ टीचर एजुकेशन, वही बिहेवियरिस्टिक, कॉम्पिटेंसी बेस्ड, इंक्वायरी ओरिएंटेड टीचर एजुकेशन मॉडल. देन उसमें अगेन इन सर्विस का कॉन्सेप्ट, नीड, पर्पस पढ़ना है, ये भी चैनल पे है, आप जाके पढ़ लेना आराम से. देन जो भी एजेंसीज हैं, SSA, रमसा, SCERT, NCERT, NCT, UGC, तो इनके तो वीडियो हैं और आप जाके देख सकते हो. ठीक है. तो इसीलिए जब भी आप पढ़ो तो बहुत अच्छे से पढ़ा करो कि वो हर एक जगह काम ले. राइट. देन प्रीलिमिनरी कंसिडरेशन इन प्लानिंग इन सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, पर्पस, ड्यूरेशन, रिसोर्स एंड बजट. तो ये सब चीज़ें हैं. और मैं चाहूँगा कि आप ना स्वयं जो है, स्वयं सुना होगा आपने, दीक्षा प्लेटफॉर्म सुना होगा ऑनलाइन, तो उस पर ना कंटेंट अवेलेबल है, तो आप वहाँ से भी जाके पढ़ सकते हो इनको. देन है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोफेशन एंड प्रोफेशनलिज्म, टीचिंग एज ए प्रोफेशन, प्रोफेशनल एथिक्स ऑफ टीचर्स क्या है, ये आपको NCT पे या NCERT की गाइडलाइंस में आराम से मिल जाएगा, या मैं टाइम लगेगा तो मैं अपलोड कर दूंगा. देन है पर्सनल एंड कंटेक्चुअल फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचर डेवलपमेंट, कौन कौन से फैक्टर हैं भाई, ICT का इंटीग्रेशन कैसे है, क्वालिटी एनहेंसमेंट फॉर प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ टीचर एजुकेशन. देन इनोवेशन इन टीचर एजुकेशन, इसमें माइक्रो टीचिंग, साइमुलेशन लर्निंग, है ना, बहुत सारी आजकल इनोवेशन है. ICT का रोल है, ऑगमेंटेड रियलिटी है, वर्चुअल रियलिटी है, हाइब्रिड लर्निंग है, तो वो सब इसमें आ जाएगा.
देन है करिकुलम स्टडीज, तो इसमें वही कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल बताना है। स्ट्रेटजीज ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट बताना है। स्टेजेस इन प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट बताना है। फाउंडेशन ऑफ करिकुलम प्लानिंग, फिलोसॉफिकल बेसिस क्या होते हैं, सोशोलॉजिकल बेसिस क्या होते हैं। बेंचमार्किंग एंड रोल ऑफ नेशनल लेवल स्टैट्यूटरी बॉडीज, इसमें अगेन यूजीसी एनसीटी के बारे में। तो मैंने कहा ना आपको कि आप एक बार पढ़ लो ना ये चीज़ें, तो आपके बाकी टॉपिक्स में भी वो कवर हो जाएगा। देन मॉडल्स पढ़ने हैं इसमें, ट्रेडिशनल एंड कंटेम्प्रेरी मॉडल्स, एकेडमिक डिसिप्लिन बेस्ड मॉडल, कॉम्पिटेंसी बेस्ड मॉडल, सोशल फंक्शंस एक्टिविटीज मॉडल, इंडिविजुअल नीड्स एंड इंटरेस्ट मॉडल क्या है, आउटकम बेस्ड इंटीग्रिटी मॉडल, इंटरवेंशन मॉडल, सिप मॉडल, मैं जल्दी करवा दूंगा इसको, सिप मॉडल। देन है इंस्ट्रक्शनल सिस्टम क्या है, इंस्ट्रक्शनल मीडिया क्या होता है, इंस्ट्रक्शनल टेक्निक एंड मटेरियल इन एनहेंसिंग करिकुलम ट्रांजैक्शन, अप्रोचेस क्या है करिकुलम को इवेलुएट करने की, अप्रोचेस टू करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन। इसमें मॉडल्स पढ़ने आपको, टाइलर आपने पढ़ा ही होगा, स्टेक मॉडल, स्क्रीवेंस मॉडल एंड किलपैट्रिक मॉडल। तो मैं ये तीनों नहीं करवा रखे आई थिंक, स्टेक मॉडल के बाद तो ये मैं करवा दूंगा, ठीक है। देन अगेन करिकुलम चेंज क्या होता है, मीनिंग एंड टाइप पे, फैक्टर्स अफेक्टिंग करिकुलम चेंज क्या होता है। देखो टाइम है, टेक्नोलॉजिकल है, एडवांसमेंट है ना, टाइम के साथ लर्नर की नीड है, टीचर्स की नीड है, सोसाइटी की नीड है। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण करिकुलम को चेंज करना पड़ता है। अप्रोचेस में क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल, डेमोन्स्ट्रेटिव मॉडल, ग्रास रूट मॉडल, सिस्टम एनालिसिस मॉडल। तो वो सब अप्रोचेस ही हैं करिकुलम को चेंज करने के, ठीक है। अभी आपने एमएड सेकेंड सेम में भी ये चीज़ें पढ़ी होंगी, तो वही सब चीज़ें हैं, मतलब एमडीयू के सिलेबस में है ये वाला टॉपिक, बाकी आपने एमएड के सिलेबस में नॉर्मली है। देन रोल ऑफ स्टूडेंट पढ़ना है, टीचर्स एंड एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इन करिकुलम चेंज एंड इम्प्रूवमेंट, स्कोप ऑफ करिकुलम रिसर्च एंड टाइप्स ऑफ रिसर्च इन करिकुलम स्टडीज। तो ये सब कुछ आपको पढ़ना है। और मेरे हिसाब से अगर आप टीचर हो तो प्लीज़, मतलब एमएड कर रहे हो आप, तो आप मूक्स अटेंड करते रहा करो, एडेक्स के, कोर्सेरा के, स्वयं के, दीक्षा के, है ना, यूजीसी के भी मूक्स है। तो वहाँ से आप अपनी नॉलेज को टाइम टू टाइम प्लीज़ एनहेंस करते रहा करो, राइट। अगर आपके पास फ्री टाइम है, आधे घंटे के लिए फ्री बैठे हो, तो कोई भी यूजीसी पे जाके ऑनलाइन कंटेंट खोलो, आपको वो कुछ ना कुछ तो नॉलेज दे ही जाएगा, राइट। तो हमेशा पढ़ते रहा करो। देन रिसर्च के बारे में बताना है, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ एजुकेशनल रिसर्च क्या है, मीनिंग एंड स्टेप्स क्या है, साइंटिफिक मेथड, कैरेक्टरिस्टिक क्या है साइंटिफिक मेथड की, टाइप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड क्या है, एक्सप्लोरेटरी, एक्सप्लेनेटरी एंड डिस्क्रिप्टिव, एम्स क्या है, रिसर्च एज ए साइंटिफिक एक्टिविटी की, प्रॉब्लम सॉल्विंग, थ्योरी बिल्डिंग एंड प्रेडिक्शन। टाइप्स ऑफ रिसर्च के बारे में बताना है, फंडामेंटल, अप्लाइड एंड एक्शन रिसर्च क्या होती हैं, अप्रोचेस टू एजुकेशनल रिसर्च, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, डिजाइंस इन एजुकेशनल रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव, एक्सपेरिमेंटल एंड हिस्टोरिकल। देन वेरिएबल्स के बारे में, मीनिंग, कॉन्सेप्ट, कंस्ट्रक्ट एंड वेरिएबल, टाइप ऑफ वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, एक्सट्रानियस, इंटरवेनिंग एंड मॉडरेटर। हाइपोथेसिस के बारे में बताना है, तो ये सभी कुछ एमएड में ऑलरेडी है। देन फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड हाइपोथेसिस। तो जो भी आपका हाइपोथेसिस वाला टॉपिक है उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। देन है स्टेप्स ऑफ राइटिंग रिसर्च प्रपोजल। तो ये टॉपिक ना एमडीयू के थर्ड सेमेस्टर में बिल्कुल ऐसे का ऐसा है, राइट। देन है कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्स एंड सैंपल, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड सैंपल, टेक्निक्स ऑफ सैम्पलिंग पढ़नी है। देन टूल्स ऑफ रिसर्च पढ़ने हैं, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ए टूल। Then rating scale, attitude scale, questionnaire, aptitude test and achievement test and inventory. Techniques of research पढ़नी है। Then measurement scale, nominal, ordinal, interval and ratio, quantitative data analysis, descriptive data analysis, testing of hypothesis, type 1, type 2 error, level of significance। ये भी MDU के आई थिंक थर्ड सेमेस्टर के फोर्थ यूनिट में है ये एनोवा का स्क्वायर, ये सब कुछ है, ठीक है। देन क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन, इसमें ग्राउंडेड थ्योरी डिज़ाइन,
नैरेटिव रिसर्च डिज़ाइन, केस स्टडी, एथनोग्राफिक रिसर्च, राइट। देन उससे रिलेटेड बाकी चीज़ें क्या है, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक, अंडरलाइंग एजम्पशन, स्टेप्स ऑफ कंडक्टिंग एथनोग्राफिक रिसर्च, राइटिंग एथनोग्राफिक अकाउंट, मिक्स्ड मेथड डिज़ाइन, टाइप्स ऑफ मिक्स्ड मेथड डिज़ाइन है ना, स्टेप्स इन कंडक्टिंग ए एम डिज़ाइन मतलब मिक्स मेथड, तो वही सब कुछ है। देन पेडागोजी, एंडागोजी एंड असेसमेंट के बारे में, तो इसमें आपको बताना है पेडागोजी क्या होती है, पेडागोजिकल एनालिसिस क्या है, ठीक है। मीनिंग, नीड एंड इट्स इम्प्लीकेशन इन टीचर एजुकेशन में क्या इसकी नीड है। देन आपको बताना है कि अंडर मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, ये चीज़ आपने बीएड में पढ़ी होगी। देन मीनिंग, प्रिंसिपल, कॉम्पिटेंसीज ऑफ सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, थ्योरी ऑफ एंड्रागोजी क्या है। एंड्रागोजी बेसिकली क्या होती है, एडल्ट एजुकेशन, राइट, जो कि हायर एजुकेशन से रिलेट करता है कि एडल्ट किस वे में पढ़ते हैं, राइट, क्योंकि बच्चों का पढ़ने का तरीका अलग है और एडल्ट का पढ़ने का तरीका अलग है, तो उसी चीज़ को डिस्कस करता है एंड्रागोजी। देन असेसमेंट के बारे में, मीनिंग, नेचर, पर्सपेक्टिव, है तो सब में पढ़ना है। जो भी पहली यूनिट होगी ना, मतलब यूनिट होगी, उसका पहला टॉपिक यही होगा कि वो है क्या, मीनिंग, नेचर, नेचर का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक, और उसका पर्सपेक्टिव क्या है, कहाँ कहाँ हम उसको यूज कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ असेसमेंट पढ़ना है, फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक, समेटिव, रेमेडियल, टीचिंग काइंड ऑफ थिंग। रिलेशनशिप पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव एंड आउटकम, असेसमेंट ऑफ कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन, इसमें ब्लूम टैक्सोनॉमी आ गई अपने आप, ठीक है, तो थोड़ा घूम फिर के भी आ जाएगा लेकिन डजंट मैटर। देन है असेसमेंट इन पेडागोजी ऑफ एजुकेशन, फीडबैक डिवाइस क्या है, गाइडेंस एज ए फीडबैक डिवाइस, असेसमेंट ऑफ पोर्टफोलियो, रिफ्लेक्टिव जर्नल क्या है, फील्ड एंगेजमेंट क्या है यूजिंग रूब्रिक्स, कॉम्पिटेंसी बेस्ड इवेल्युएशन, असेसमेंट ऑफ टीचर प्रीपेड आईसीटी रिसोर्स। देन है असेसमेंट इन एंट्रागोजी ऑफ एजुकेशन, इसमें इंट्रैक्शन एनालिसिस, फ्लैंडर्स इंट्रैक्शन एनालिसिस, गैलोवे सिस्टम ऑफ इंट्रैक्शन एनालिसिस, इसमें है रिकॉर्डिंग ऑफ क्लासरूम इवेंट, कंस्ट्रक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इंट्रैक्शन मैट्रिक्स, क्राइटेरिया फॉर टीचर इवेल्युएशन, वही सब चीज़ें। देन आईसीटी मतलब टीचर सॉरी टेक्नोलॉजी इन फॉर एजुकेशन, तो कॉन्सेप्ट पढ़ना है कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी होती क्या है। देन उसमें एप्लीकेशन ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इन फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, open and distance learning, informal and inclusive education system, overview of behaviorist, cognitive and constructive theories and their implementation to instructional design, Skinner, Piaget, Ostwald, Brunner, Vygotsky, relationship between learning theories and instructional strategies. देन इसमें पढ़ना है सिस्टम अप्रोचेस, इसमें एडी, एसईओ, डिक एंड कैरी मॉडल पढ़ने हैं, बहुत ईजी हैं, इसकी पीपीटीज बनी हुई है, मैं अपलोड कर दूंगा जल्दी। देन रॉबर्ट गैने का 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये भी बहुत सिंपल है कि आपको केवल 9 इवेंट्स पढ़ने हैं और उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। देन 5 ही पढ़ने हैं कंस्ट्रक्टिविज्म की, 9 एलिमेंट्स ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट इंस्ट्रक्शनल डिजाइन। देन हमें पढ़ना है CAI, CAL, CBT, CML कॉन्सेप्ट, बेसिकली क्या है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, दैट काइंड ऑफ थिंग, तो इन्हीं सब का कॉन्सेप्ट वगैरह वगैरह पढ़ना है, ठीक है। ई लर्निंग का कॉन्सेप्ट क्या है वही सब पढ़ना है। देन इमर्जिंग ट्रेंड क्या है, इसमें है यूज ऑफ वेब 2.0, ये तो हो गया यूज ऑफ वेब 2.0, लेकिन आजकल क्या है, वेब 3.0 जल्दी जल्दी आ रहा है, राइट। तो इसका मतलब यही है कि जो भी आईसीटी के टूल्स है ना, उसमें कैसे जो यूजर है वो भी क्रिएट करने लगा है। पहले क्या था, वो बस केवल वेबसाइट को पढ़ता था, लेकिन टाइम के साथ क्या हो गया, वो इंटरेक्ट करने लगा, तो वही होता है बेसिकली वेब 2.0। लेकिन वेब 3.0 क्या है, और ज़्यादा एडवांस हो गया है, राइट। तो हमारे सिलेबस में वेब 3.0 है नहीं, लेकिन समझना जरूरी है उसको। देन OER के बारे में पढ़ना, OER होते हैं ओपन एजुकेशनल रिसोर्स, इसमें क्या होता है, फ्री होते हैं, उसी के अंदर मैसी ओपन ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में पढ़ना है। मूक का वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, आप जाके देख सकते हो। जो भी एडेक्स हैं, स्वयं है, वो सभी मूक्स के टाइप हैं। देन ई इंक्लूजन क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ ई इंक्लूजन, एप्लीकेशन ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजी इन ई लर्निंग।
क्वालिटी ऑफ ई लर्निंग, यूजर सेटिस्फैक्शन, नेट बेनिफिट, एथिकल इशूज क्या हैं ई लर्नर एंड ई टीचर के, यूज ऑफ ICT इन इवेल्युएशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिसर्च, ई पोर्टफोलियो का वीडियो है चैनल पे, ICT फॉर रिसर्च, ऑनलाइन रिपोजिटरीज एंड ऑनलाइन लाइब्रेरीज। तो ये तो जर्नल से इन्फॉर्मेशन है, आप खुद भी पढ़ सकते हो उनको जाके। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन असेसमेंट टूल, ऑनलाइन टूल जैसे कि कहूत है, क्विजिज है, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं ऑनलाइन असेसमेंट के लिए, राइट। देन एजुकेशनल मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीडरशिप, तो वही मीनिंग प्रिंसिपल। देन POSD CORB, ये इसमें मतलब इन सभी की डेफिनेशन है तो वो पढ़ना है। CPM भी एक टर्म है, पार्ट, तो इनकी फुल फॉर्म ही पढ़ लो, उसी से पूरा क्लियर हो जाएगा। SWOT एनालिसिस बहुत छोटा सा वीडियो है। टेलरिज्म ने 4 चीज़ें कही थी कि किस तरह से मैनेजमेंट हो सकता है, किस तरह से हम क्वालिटी को या जो भी प्रोडक्ट की एनहेंसमेंट है वो कैसे कर सकते हैं, तो उसको हम एजुकेशन के रिलेशन में पढ़ते हैं। देन एडमिनिस्ट्रेशन एज ब्यूरोक्रेसी, ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच टू एडमिनिस्ट्रेशन, ऑर्गेनाइजेशनल compliance, organizational development, organizational climate. Then पढ़ना है leadership in educational administration, meaning and nature, approaches to leadership, trait, transformational, transactional, value-based, cultural, psychodynamic and charismatic, models of leadership, Black and Mountain managerial trait, Fiedler's contingency model, tri-dimensional model, Hersey and Blanchard model, लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी। तो ये बहुत सिंपल है, ठीक है। इन्होंने बस कुछ पर्टिकुलर मतलब सबने कुछ पॉइंट दिए थे, उन्हीं को हमें केवल याद करना है। देन क्वालिटी एंड क्वालिटी इन एजुकेशन, तो इससे रिलेटेड ये जो भी क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, ये टर्म क्लियर होनी चाहिए। देन 6 सिग्मास में कुछ पॉइंट हैं। 6 सिग्मा का मतलब है कि उन 5 के 6 स्टेप को फॉलो करके हम किस तरह से क्वालिटी का एनहेंस कर सकते हैं। देन क्वालिटी गुरुज के बारे में पढ़ना है, वॉल्टर सेवर्ट, एडवर्ड डेमिंग, CK प्रहलाद के बारे में, ठीक है। देन चेंज मैनेजमेंट, मीनिंग, नीड फॉर प्लान चेंज, 3 स्टेप मॉडल क्या है, अनफ्रीजिंग, मूविंग, रीफ्रीजिंग, ये आई थिंक डेमिंग ने ही दी थी, अनफ्रीजिंग, मूविंग एंड रीफ्रीजिंग। देन जापानीज टेक्निक, जस्ट इन टाइम, पोका योके, तो ये पोका योके और जस्ट इन टाइम क्या है, पोका योके क्वालिटी को एनहेंस करने की है, जस्ट इन टाइम जिसमें वेस्टेज नाउ टाइम का, ठीक है। तो ये जैपनीज टेक्निक है। पोका यूके टोयोटा में एक मैनेजर थे, आई थिंक उन्होंने सबसे पहले यूज की थी, तो इनकी PPTs बनी हुई है, मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। देन आपको नैक के बारे में पढ़ना है, INQAAHE के बारे में पढ़ना, ये बहुत ईजी है, इसमें बस फैक्ट्स याद करने हैं। नैक के क्वेश्चन इस तरह से आ जाते हैं कि इनका एम्स क्या क्या है, ठीक है, तो उनमें पॉइंट पूछ लेता है। देन क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया QCI के बारे में पढ़ना है। देन इंक्लूसिव एजुकेशन यूनिट 10, तो इसमें इंक्लूसिव एजुकेशन कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल, स्कोप, टारगेट ग्रुप क्या है, इवोल्यूशन पढ़ना है, मतलब फिलॉसफी ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे एनहेंस हुआ। NP 1986, प्रोग्राम ऑफ एक्शन, पर्सन विद डिसेबिलिटीज 1995, NCF 2005 में क्या क्या चीज़ें कहीं, नेशनल पॉलिसी ऑफ डिसेबिलिटी 2006 में क्या क्या चीज़ें कहीं, RCI 1992 में क्या क्या कहा, UN CRPD में क्या क्या चीज़ें हुई। तो इनके वीडियोज B.Ed वाले चैनल पे भी हैं, आप जाके देख सकते हो। देन हम कॉन्सेप्ट पूछा गया है कि इम्पेयरमेंट क्या है, डिसेबिलिटी क्या है, हैंडीकैप क्या होता है, ठीक है, तो वो पढ़ना है। क्लासिफिकेशन ऑफ डिसेबिलिटीज पढ़नी है बेस्ड ऑन ICF मॉडल। रेडीनेस ऑफ स्कूल एंड मॉडल्स ऑफ इंक्लूजन पढ़ने हैं। प्रीवेलेंस टाइप पढ़ने हैं। कैरेक्टरिस्टिक एजुकेशनल नीड्स ऑफ डाइवर्स लर्नर्स, इंटेलेक्चुअल, फिजिकल, मल्टीपल डिसेबिलिटीज की टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक और उनकी एजुकेशनल नीड्स क्या हैं, तो उनके बारे में पढ़ना है। कोजेस एंड प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटीज पढ़ना है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ डाइवर्स लर्नर फॉर इंक्लूजन पढ़ना है। एजुकेशनल इवेल्युएशन मेथड एंड टेक्निक्स एंड टूल पढ़ने हैं। प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ इंक्लूसिव क्लासरूम, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्स एंड इंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिस कैसे हों, करिकुलम कैसा हो, करिकुलर एडेप्टेशंस कैसी हों डाइवर्स लर्नर की,
तो ये बीएड के इंक्लूसिव एजुकेशन में मैं करवा चुका हूँ, अगर आपको देखना है तो जाके देख सकते हो। देन असिस्टिव एंड एडेप्टिव टेक्नोलॉजी फॉर डाइवर्स लर्नर क्या है, प्रोडक्ट एड्स एंड अप्लायंसेज कौन कौन सी हो सकती हैं उनके लिए, एंड प्रोसेस इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान रेमेडियल टीचिंग कैसे हो सकती है। मतलब इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान में होता है कि जिसको जो प्रॉब्लम है उसी के अकॉर्डिंग इसको हेल्प की जाए, पढ़ाया जाए। देन है पेरेंट प्रोफेशनल पार्टनरशिप में रोल ऑफ पेरेंट, पीयर्स, प्रोफेशनल, टीचर, स्कूल, सबका रोल पूछा गया है। देन पूछा गया है कि बैरियर्स एंड फैसिलिटेटर इंक्लूसिव एजुकेशन, एटीट्यूड, सोशल एंड एजुकेशनल करंट स्टेटस एंड एथिकल इशूज ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इन इंडिया। देन रिसर्च स्टैंड क्या है इंक्लूसिव एजुकेशन में। तो ये थोड़ा ओपन एंडेड क्वेश्चन है, तो इसमें जितनी नॉलेज है उतनी कम है। तो सिलेबस ज़्यादा है लेकिन मुश्किल नहीं है। तो अगर आपको सारी यूनिट इसमें से ऑफकोर्स नहीं करनी नेट के लिए, अगर आपने 5 यूनिट भी कर ली हैं बहुत ज़्यादा अच्छे से, या 6 यूनिट, तो आपका बहुत चांस है कि आपका नेट बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा, राइट। तो जो भी टॉपिक्स हैं उनके वीडियोस देखो, आपको कहीं से भी कंटेंट मिलता है आप पढ़ो उसके बारे में, और उसके जो जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है ना, नेचर है उनका, वो ज़रूर पढ़ के जाना, चाहे वो कोई भी टॉपिक हो, क्योंकि क्वेश्चंस वहीं से आते हैं ज़्यादा। तो ये ऑलरेडी वीडियो बहुत लेंथी हो गया है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वीडियोज़ के साथ, एंड टिल देन बाय बाय, टेक केयर।